अगर धुआं उठा है तो निश्चित तौर पर आग लगा होगा। उसके साथ किसी दूसरे संस्थान के एक स्टाफ से बकझक हो गया, हमें 50,000 रुपया दी। मैं चंद पैसों के लिए पटना में गलत लोगों के संगति में पड़ गए और 1 साल में लाखों रुपया हमने कॉलेज में रहते हुए गवाया। और फिर बिहार दरोगा का वैकेंसी आया, 1717 पोस्ट, और उस वैकेंसी में 8 रिजल्ट ने हमें 800 छात्र दे दिया। 100 प्लस दरोगा बना। 2213 पोस्ट की वैकेंसी आई, उसमें संस्थान से 250 प्लस दरोगा बनी। ऑफलाइन में अभी के सिनेरियो में सबसे ज्यादा छात्र पटना के भीतर हमारे पास है। मैंने बचपन में प्रशासन के खौफ को देखते हुए यह निर्णय लिया था कि मैं प्रशासनिक विभाग में जाऊंगा, लेकिन मैं प्रशासनिक विभाग में जा नहीं पाया। परंतु आज बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां हमसे पढ़ने वाले छात्र प्रशासनिक विभाग में ना हो। दरोगा, सिपाही, लगभग बिहार के हर जिला में हमसे पढ़े हुए दरोगा और सिपाही आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरा नाम रोशन आनंद हुआ। मैं सहरसा जिले के सुदूरवर्ती गांव धमसेना से बिलोंग करता हूं। मेरी माता निरक्षर ही है, पिताजी थोड़ा बहुत साक्षर हैं। पिताजी का था क्या, हम किसान हैं तो बेटा भी किसान बने, लेकिन मेरी माता का जहां घर है वहां पर उन्होंने पढ़ाई के महत्व को समझा, और मैं अगर पढ़ पाया हूं तो उसमें मेरी माता का अहम रोल है। 10वीं पास करने के बाद हमने यह डिसीजन लिया कि हमें पटना जाना है। हमें पटना आने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। मैं चंद पैसों के लिए अपने घर से 15 से 20 किलोमीटर दूर अपनी फुआ के यहाँ साइकिल चला कर गया। लेकिन एक होता है ना, आशा होता है, जैसे हमें अपने बड़े पास से कोई आशा नहीं था, लेकिन बुआ जी से आशा था, फुआ जी से आशा था, फूफा जी से आशा था। लेकिन वहां जाने के बाद भी हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा। और जब मैं पुनः अपने फुआ के घर से वापस रिटर्न हो रहा था तो हमने यह सोचा कि हमें अपने जीवन में इतना बड़ा करना है कि पैसों की किल्लत हमारे परिवार को ना हो। हमारी माता जिद पर कुछ जमीन बेचकर हमें 50,000 रुपया दी और फिर हम पुनः पटना आए। और पटना आकर हम इंजीनियरिंग का तैयारी करना शुरू किए। लेकिन कहा जाता है संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। पटना में गलत लोगों के संगति में पड़ गए और फिर जो आईआईटी का सपना था वो आईटीआई में बदल गया। और फिर पटना में 2 साल रहने के बाद हमने अपनी माता को बोला हमें कोटा जाना है, कोटा जाकर हमें आईआईटी का तैयारी करना है। फिर से हमारी माता जी जिद पर फिर से जमीन बेची, फिर से हम कोटा गए, कोटा में भी रहे। लेकिन फिर भी हमें जो सफलता चाहिए वो मिल नहीं पाया। परंतु फिर भी स्पॉट राउंड में हमारा एडमिशन बीआईटी मेसरा में हुआ। फिर से हमारी माताजी उस प्राइवेट कॉलेज में हमारे जिद पर एडमिशन करवाने को लेकर फिर से जमीन बेची और लगभग 1 साल तक हम कॉलेज में रहे। और 1 साल में लाखों रुपया हमने कॉलेज में रहते हुए गवाया। और हमारे कॉलेज का एक टॉपर था, नाम याद नहीं है, उनका ब्रांच सीएस था, कंप्यूटर साइंस था, और उनको अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए बुलाया था। लेकिन हमारे उस सीनियर का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। इस घटना ने इंजीनियरिंग सेक्टर को लेकर हमारे मोह को भंग कर दिया। और उसी दरमियान हम बीमार भी पड़ गए। तो फिर हम घर आए और जब हम बेड पे लेटे हुए थे तो उसी समय हमने यह डिसीजन लिया कि हमें इस सेगमेंट को छोड़ना है और हमें अपने जीवन में कुछ नया करना है। अपना डिसीजन स्वयं लिए। हमारी माता भी हमारा साथ छोड़ दी, पिताजी तो पहले से साथ छोड़े हुए थे हमेशा से, शुरू से ही। फिर पटना आए, पटना में सिंगल रूम लिए
और जैसे हम पटना आए इंजीनियरिंग सेगमेंट को छोड़कर, वैसे ही बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला हुआ था। उस समय पैसा का महत्व तो समझ में आ रहा था कि 50 रुपया का क्या महत्व होता है, 5 रुपया का क्या महत्व होता है, क्योंकि गार्जियन से आर्थिक मदद मिल नहीं रहा था। तो पटना आने के बाद हम स्वयं सेल्फ स्टडी से पढ़ना शुरू किए और हमें पैसों की आवश्यकता थी। पढ़ने के साथ साथ हम पढ़ाना शुरू किए और हम उसी समय से पढ़ाना शुरू किए। और उस समय हम विद्यार्थी से पर स्टूडेंट 50 रुपया लिया करते थे। मात्र 3 महीना की तैयारी में हमने एक बार में बिहार पुलिस परीक्षा को क्रैक कर दिया ऑन मेरिट। और जब फिर से घर से आर्थिक मदद मिलना शुरू हो गया तो फिर हमने बीपीएससी का तैयारी करना शुरू किया और 60 से 62वीं बीपीएससी में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ हम में कमी रह गई जिस वजह से फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया 60 से 62वीं बीपीएससी में। और फिर बिहार दरोगा का वैकेंसी आया 1717 पोस्ट और उस वैकेंसी को हमने फिल किया। मैं पढ़ भी रहा था स्वयं और मैं पढ़ा भी रहा था। 1717 में मेरा भी रिजल्ट हुआ, प्रीलिम्स में, मेंस में हमारे द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे छात्रों का भी रिजल्ट हुआ, प्रीलिम्स में, मेंस में। जब रिजल्ट हुआ तो ग्राउंड पे मैं अपने विद्यार्थी के साथ दौड़ा करता था। बिहार दरोगा का जब फिजिकल हो रहा था तो उस फिजिकल में हम अपने विद्यार्थी के साथ गए थे दौड़ने के लिए, लेकिन फिजिकली अनफिट हो गए। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस 1717 पोस्ट की वैकेंसी में हमारे द्वारा पढ़ाए गए 8 छात्र सफल हुए, 2 लड़की और 6 लड़का। वहां से विद्यार्थियों के बीच एक विश्वास पैदा हुआ कि हां, रोशन आनंद के साथ जुड़कर पढ़ेंगे तो जैसे और लोग सफल हुए हैं जीवन में, वैसे हम भी सफल हो सकते हैं। वर्ष 2018 की यह सब बात है। और उस वैकेंसी में 8 रिजल्ट ने हमें 800 छात्र दे दिया। नेक्स्ट वैकेंसी 2446 पोस्ट के लिए आया और जब पहला मेरा बैच 2446 पोस्ट में बिहार दरोगा के लिए बना था तो किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में सो कॉल्ड बहुत सारे स्टार हैं, उन लोगों के नजर पर मैं चढ़ गया कि नया है, इतना बड़ा बैच कैसे बना लिया। और फिर लोग हमारे साथ जो भी हो सकता था उनसे जो भी संभव हो पाया हर प्रकार से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो हम सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, हम मेहनत के मार्ग पर चल रहे थे, तो इसलिए मैं कभी डरा नहीं। हमारे साथ अनेकों घटनाएं घटित हुई, लोगों के द्वारा प्रोत्साहित करके हमारे संस्थान में घटना करवाया गया, लेकिन मैंने हर चुनौतियों का सामना डटकर किया। और हर चुनौतियों का सामना अगर मैंने डटकर किया है तो उसमें हमारे छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा हमारे छात्र हमारे पीछे खड़े रहे हैं। और 2446 पोस्ट में एक रोहित नाम का लड़का था, संभवतः लखीसराय या जमुई का है, उसके साथ किसी दूसरे संस्थान के एक स्टाफ से बकझक हो गया और फिर वो लड़का को काफी डराया धमकाया गया। लेकिन हमने उनको मोटिवेट किया कि नहीं, आप आइए पढ़ने के लिए, आपके साथ कुछ भी होगा तो सारी जिम्मेवारी हमारी होगी। और उस लड़का को टारगेट करके हमने एसआई बना दिया। अगर धुआं उठा है तो निश्चित तौर पर आग लगा होगा। और आप हमेशा याद रखें, आपके जीवन में 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एक आपकी माता, एक आपके पिता और एक आपके गुरुजी। हमें अपने संस्थान के विषय में सोचने से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि मैं दूसरों के बारे में सोचूं। और मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर बतला दूं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने विषय में सोचता है, हमेशा अपने ऊपर मेहनत करता है, उसको जीवन में सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। हमने देखा, पढ़ाते हुए हमने महसूस किया कि अगर विद्यार्थियों में डर ना हो तो वो फिर पढ़ता नहीं है, और फिर पढ़ेगा नहीं तो उसका भविष्य नहीं बनेगा। इसी के मद्देनजर हमने विद्यार्थियों को मारना शुरू किया और संभवतः पटना के भीतर जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में विद्यार्थी को मारने की शुरुआत हम ही ने किया। और गंगा घाट में टेस्ट की शुरुआत हमने कोविड के दौरान किया है। संस्थान के विषय में बता दें, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना कैसे खुला। 2016-17 में हमें बीपीएससी में असफलता मिल चुका था,
तो रिजल्ट हो रहा था लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो उस दौरान हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, वैसे उन लोगों का भी रिजल्ट हो रहा था जिसमें बिट्टू झा सर हैं, तो उनका भी फाइनल नहीं हो रहा था, मेरा भी फाइनल नहीं हो रहा था, उम्र भी बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ किया जाए। हमने सोचा कि कोचिंग खोला जाए, और जब हम कोचिंग खोलने जा रहे थे तो हमारे पास पैसा नहीं था। उस दौरान हमें एक दोस्त से बात हुआ, हमारे एक जान पहचान के थे, उनसे हमने बात साझा किया कि हमें कोचिंग खोलना है, हमें चंद पैसों की ज़रूरत है, और उन्होंने किसी को कहकर हमें कोचिंग खोलने के लिए 1 लाख रुपया ब्याज पर दिलाया, और 50,000 रुपया इधर उधर करके 1 सितंबर 2017 को हमने किसान कोल्ड स्टोर में कोचिंग खोला। उससे पहले भी मैं पढ़ाता था, लेकिन कहीं कहीं जाकर मैं पढ़ाता था, 50 रुपया 100 रुपया लेकर के मैं पढ़ाता था। अब कोचिंग आगे कब बढ़ा इसके विषय में हम आपको बता दें। कोविड के टाइम में जो हमने गंगा घाट पर विद्यार्थी के साथ मिल करके टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तो विद्यार्थी को लगा नहीं, रोशन आनंद एक ऐसा टीचर है, जिस समय टीचर छात्रों से मिलना नहीं चाह रहा है, उस समय ये हमसे मिलकर हमारे लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ये चीज विद्यार्थी को अच्छा लगा। दूसरी बात, कोविड के टाइम में जो हम पर्सनली बच्चों को गाइड किए, उन बच्चों में से 40 का रिजल्ट हुआ, और 2446 में हम आपको बता दें संस्थान से 100+ दरोगा बना। और यही रिजल्ट कोचिंग को आगे बढ़ा दिया। 2213 पोस्ट की वैकेंसी आई, उसमें संस्थान से 250+ दरोगा बनी। संस्थान ने 2446 पोस्ट एसआई की वैकेंसी में जो 100+ रिजल्ट दिया, उसके बाद विद्यार्थियों के बीच एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया, और फिर हजारों की संख्या में छात्र संस्थान से जुड़े। 2022 तक संस्थान का सिर्फ एक सेंटर था, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में। किसान कोल्ड स्टोर से ही थोड़ा नज़दीक रामपुर रोड में एक दूसरा सेंटर लिया। किसान कोल्ड स्टोर सेंटर में अप्रॉक्स पर डे 10,000 छात्र हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, और नया सेंटर पर भी अप्रॉक्स में पर डे 10,000 छात्र हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन में अभी के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा छात्र पटना के भीतर हमारे पास है,